मसीह में चमत्कार की सामर्थ को दूसरों तक पहुंचाना। मसीह में चमत्कार की सामर्थ को दूसरों तक पहुंचाना। मई 5। तब यहोवा ने मूसा से बातचीत की और कहा, इस समय में मैं जो भी कुछ तुझसे कहूँगा उसे राजा फिरौन से कहना। तब यहोवा ने मूसा से बातचीत की और कहा, इस समय मैं जो कुछ भी तुझसे कहूँगा उसे राजा फिरौन से कहना। ऐसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुने और जो बात मनुष्य के चित्त में भी नहीं है, वे ही हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर गूढ़ बातों को भी जांचता है। निर्गमन 6:29, 1 कुरिन्थियों 2:9-10। मसीह में आपके पास परमेश्वर की चमत्कार करने वाली सामर्थ है, जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे महान आशीष यही है कि आपके अंदर उस सामर्थ की रचना की गई है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की धीमी आवाज़ को अपनी आत्मा के अंदर गहराई से सुन सकते हैं। जब आप मसीह में आए थे, तब आपकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दिए गए थे। तब परमेश्वर की आत्मा ने आपकी आत्मा के भीतर देखा और जान लिया कि आप परमेश्वर के संतान हैं। रोमियो 8:16। वे सारे चमत्कार जिनको आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, वे इस बात पर आधारित हैं कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। संदेश का आदान प्रदान और चमत्कारों के प्रकार। मिस्र में परमेश्वर ने अनेक महासामर्थी चमत्कार दिखाए थे। मूसा को यहोवा परमेश्वर से निरंतर निर्देश मिल रहे थे कि अगला चमत्कार किस तरह का होगा। हर चमत्कार के पहले और बाद में यहोवा अपनी मर्जी को मूसा को बता देते थे। यह मूसा का अपना चुनाव नहीं होता था, वह तो वैसा ही करता था जैसा वह परमेश्वर को यहोवा को कहते सुनता था। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाकर उसका संदेश सुनते रहना ही हर चमत्कार की सांस है। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाकर उसका संदेश सुनते रहना ही हर चमत्कार की सांस है। मूसा को हर दम परमेश्वर के संदेश की सूचना पर निर्भर रहना पड़ता था। यह जानने के लिए अगला चमत्कार कौन सा होगा, हर बार परमेश्वर से बता देते थे कि वह कैसे उसका प्रयोग करेंगे। हर भारी विपत्ति जैसे पानी का लहू बनना, मेंढकों, जुओं, टिड्डियों आदि सभी को परमेश्वर ने पहले से मूसा को बता दिया था और मूसा के पास कोई चुनाव नहीं था उनको बदल डाले। यहाँ तक कि उनके कर्म को बदलने का चुनाव भी मूसा के पास नहीं था। हमारे प्रभु यीशु ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा उसने अपने पिता को करते देखा था। यूहन्ना 5:19। इसी ने उनके सारे चमत्कारों को होने के लिए मुक्त किया था। इसी ने उनके सारे चमत्कारों को होने के लिए मुक्त किया था। मसीह में आप भी वह सब आप भी उन चमत्कारों को देख सकते हैं और वह भी कर सकते हैं जो आपका पिता कर रहा है। यूहन्ना 14:12। मसीह में आप भी वह सब आप भी उन चमत्कारों को देख सकते हैं और वह भी कर सकते हैं जो आपका पिता कर रहा है। याद रहे कि परमेश्वर आपसे उसी रीति से प्रेम करता है जैसा उसने अपने पुत्र से किया था। संदेश के आदान प्रदान उसके करने के तरीके। हर बार न केवल चमत्कार वरन चमत्कार होने का तरीका भी अलग था। अनेक बार चमत्कार हारून ने किए थे, जबकि अन्य मूसा के द्वारा किए गए थे। निर्गमन 7:10-1, 8:5-6, 16-17 और 9:22-23, 10:12-13। यहोवा ने तो वे माध्यम भी दिए थे जो चमत्कार को करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। अनेक बार वह लाठी पानी के ऊपर फेरी जाती थी। निर्गमन 7:10 और 8:6। अन्य समय पर उसे धरती की मिट्टी पर लाठी को मारना पड़ा था या फिर मुट्ठी भर राख को लेकर हवा में फेंकना था। निर्गमन 8:16 और 9:8। निरंतर चमत्कार करते रहने के लिए आपको निरंतर परमेश्वर के साथ संदेश के आदान प्रदान करते रहना जरूरी है।
बाइबल में सारे चमत्कार अनेक भिन्न तरीकों से किए गए थे। हमारे प्रभु यीशु ने भी चमत्कार करने के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल किए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिता को करते देखा था। जैसे पानी को दाखरस बनाना, मिट्टी पर थूक कर आंखों पर लगाना, कान में उंगली डालना, दुष्ट आत्माओं को डांटना और उनका तिरस्कार करना। ये कुछ तरीके थे जिनको यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था। मसीह में आपका जीवन जड़ नहीं हो सकता है। चमत्कार करने के तरीकों में भी मसीह में जीवन पवित्र आत्मा के साथ अत्यंत लचीला है। संदेश के आदान प्रदान के साथ निरंतर परमेश्वर के साथ चलना भी जरूरी है। परमेश्वर अपने सारे निर्देश एक बार में नहीं देता है, वह तो कदम दर कदम मार्ग दिखाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ चलते रहें। केवल एक बार परमेश्वर के निर्देश को सुन लेना निरंतर चमत्कार करने के लिए काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने मूसा द्वारा बड़े ही सामर्थी चमत्कार किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह निरंतर परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ था। वह हर समय परमेश्वर की महिमा के राज्य क्षेत्र में जीता और चलता रहता था। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही चमत्कार की सेवकाई की कुंजी है। भविष्यवाणी की सेवकाई स्थानापन्न सेवकाई नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप परमेश्वर के साथ न जुड़े, जिससे आपका संदेश आदान प्रदान न हो सके। जैसे एक चोर घर में चोरी करने से पहले घर की फ़ोन की लाइन काट देता है, शैतान उस सामर्थ को जानता है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से मिलती है, और वह किस रीति से उसका विनाश कर सकती है। इसलिए आपको शैतान की योजनाओं के विषय में जान लेना जरूरी है। निरंतर अपनी परमेश्वर के साथ संदेश के आदान प्रदान की रक्षा करनी होगी। लगभग 67 बार बाइबल कहती है यहोवा ने मूसा से बात की। प्राथमिक कलीसिया ने अनेक चमत्कार देखे थे क्योंकि उन्होंने अनेक तरह से, जैसे दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, स्वर्गदूतों के आगमन के द्वारा, यीशु मसीह के निजी दर्शन के द्वारा, ध्यान करने के द्वारा या धीरे से परमेश्वर के वचन के बोलने के द्वारा, ध्यान करने के द्वारा, धीरे से परमेश्वर के वचन को बोलने आदि के द्वारा यहोवा के संदेश को सुना था। मेरे प्रियो, मसीह में आपके लिए संदेश आदान प्रदान के संचार साधन खुले हैं जिससे महान चमत्कार किए जा सकें। आप संचार साधन को हर पाप और अविश्वास से दूर रखें। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है और जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, एक दुल्हन अपने दूल्हे की आवाज़ को पहचानती है, आप भी उसकी आवाज़ को निरंतर सुन कर पहचान सकते हैं। बजाय इसके कि आप सोच विचार करें और इस बात के विषय में कान खोजने लगे और कुछ भी करने से पहले केवल अपनी आत्मा के साथ जुड़ना सीख लें। यही तरीका है मसीह में अपने चमत्कार की सेवकाई का जीवन जीने का। याद रहे, आपका परमेश्वर संदेश के आदान प्रदान का परमेश्वर है। वह सदा से चाहता आया है कि आप उसके साथ संदेश का आदान प्रदान करें और आज ही उसका संदेश सुने। ऊंची आवाज़ में परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें मेरे साथ। धन्यवाद प्रभु, आपका रहस्य मेरे साथ है क्योंकि मुझ में आपका भय है और आप मुझे अपनी वाचा से अवगत कराएंगे। मैं जानता हूं कि आप तब तक निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक आप मुझ पर अपने रहस्य प्रकट न कर दें। आपकी रहस्यपूर्ण सलाह मेरे साथ है क्योंकि मैं मसीह में हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके रहस्य मेरे साथ है क्योंकि मुझ में आपका भय है और आप मुझे अपनी वाचा से अवगत कराएंगे। मैं जानता हूँ कि आप तब तक निश्चय ही ऐसा कुछ नहीं करेंगे तब तक आप मुझ पर अपने रहस्य प्रकट न कर लें। आपकी रहस्यपूर्ण सलाह मेरे साथ है क्योंकि मैं मसीह में हूँ। भजन संहिता 25:14, आमोस 3:7 आयत, नीति वचन 3:32 आयत। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, बलवंत करे, उन्नत करे। यीशु के नाम में आमीन।